होंडा और यामाहा के बाद सुजुकी ने भी बाइक्स की कीमतें बढ़ा दी। मोटरसाइकिलों की कीमतों में 29,000 से 46,000 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया। GD110cc 29,000 महंगी, कीमत 3,22,000 रुपये हो गई। GS150cc 32,000 इजाफे से 3.5 लाख की हो गई। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइएगा। आज जो है वो सुजुकी कंपनी की कीमतों में भी इजाफा हो चुका हुआ है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों जो है यामाहा और होंडा की जानिब से इजाफा किया गया था, और अब आज तीसरी बड़ी कंपनी जो है उसकी जानिब से भी मुख्तलिफ मोटरसाइकिल के मॉडल के ऊपर जो है 29,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक का इजाफा किया गया। GD110cc की कीमत में 29,000 रुपये का इजाफा किया गया। 3,22,000 नई कीमत मुकर्रर कर दी गई। शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका। डॉलर रेट में 33 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक डॉलर रेट 284 रुपये 75 पैसे का हो गया। बैंककारी औकात के आगाज पर डॉलर 70 पैसे सस्ता हुआ था। तफसीलात के लिए बात करते हैं जाहिद आबिद से। जाहिद, अपडेट कीजिए इस हवाले से। जी बिल्कुल, आज इसी किस्म मार्केट में सूरत देखी गई और उतार चढ़ाव आता रहा। सुबह जब बैंककारी औकात का आगाज हुआ तो डॉलर की कदर में कमी देखी गई, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही एक खबर मार्केट में पहुंची कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने अपना अमेरिका का दौरा मुलतवी कर दिया, जहां उन्होंने IMF से मुज़ाकरात करने थे। इस खबर से पहुंचते ही करंसी मार्केट में दोबारा तेजी आ गई और डॉलर की कदर में इजाफा होने लगा, और डॉलर की कदर में 33 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद दोबारा 284 रुपये 75 पैसे तक डॉलर ट्रेड होता रहा। मार्केट बराए के मुताबिक इस वक्त तमाम तर नजरें IMF से डील पर हैं, और अगर ये IMF डील में मजीद ताखीर होती है या इसमें किसी किस्म की पेचीदगी होती है तो इससे रुपये पर मजीद दबाव आएगा। गुज़श्ता 2 रोज से सऊदी अरब से आने वाली मुस्बत खबरों की वजह से मार्केट में कुछ बेहतरी देखी जा रही थी, लेकिन आज इसके बरक्स सूरत नजर आई। शुक्रिया आपका। माह सियाम में महंगाई का सिलसिला न रुक सका। सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियां और 2 फल महंगे कर दिए गए। इंतजामिया सरकारी कीमतों पर अमल दरामद कराने में नाकाम। आवाम बढ़ती हुई महंगाई पर बिलबिला उठे। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैन अली। रमजानुल मुबारक में भी अवाम को महंगाई से छुटकारा न मिल सका। सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियों और 2 फलों के दाम बढ़ा दिए गए। इंतजामिया सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद कराने में भी मुसलसल नाकाम है। प्याज की सरकारी कीमत 80 रुपए फी किलो मुकर्रर। ओपन मार्केट में प्याज 110 रुपए फी किलो में बेचा जा रहा है, जबकि टमाटर 87 रुपए के बजाय 110 रुपए फी किलो में मिल रहे हैं। लहसुन चाइना 450, अदरक 750 रुपए और सब्ज मिर्च 120 रुपए फी किलो में मिल रही है। लीमू चाइना 200 रुपए फी किलो में बेचे जा रहे हैं। ओपन मार्केट में सेब काला कोलू 450, खरबूजा 140 और अमरूद 250 रुपए फी किलो हैं। पपीता 280, तरबूज 70, अनार बदाना 890 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। केले दर्जा अव्वल 400 रुपए फी दर्जन तक बेचे जा रहे हैं। अवाम बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है। कहते हैं आमदनी बढ़ नहीं रही, महंगाई में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। महंगाई का तो ये ऐसा तूफान है जो नहीं रुक सकता, किसी हुक्मरान से नहीं रुक सकता। इमरान खान साहब आए हैं, उन्होंने भी कहा था महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, और ये नून लीग वाले भी कहते हैं महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, लेकिन जैसे जैसे ईद करीब आ रही है चिकन भी महंगा हो रहा है, फल फ्रूट भी महंगे हो रहे हैं। गरीब आदमी से तो ले ही नहीं सकता। अब मैं 30,000 रुपया महीने का कमा रहा है, 1,000 में इंसान पर डे में 1,000 में क्या कर सकता है। दूसरी जानिब ब्रायलर गोश्त 12 रुपए सस्ता होकर 504 रुपए फी किलो पर आ गया। फार्मी अंडे बदस्तूर 259 रुपए फी दर्जन में मिल रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। और अभी आपको बताएं, ज़ेरे ज़मीन एक्वा फायर चार्ज करने से मुतालिक वासा की गफलत सामने आ गई। वासा का शोबा हाइड्रोलॉजी ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह से लाइल्म। जून 2001 में वासा ने ज़ेरे ज़मीन पानी की कम होती हुई सतह पर काबू पाने का ऐलान किया। जून 2021 के बाद मार्च 2023 तक ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को चेक ही नहीं किया गया। एक तहकीक के मुताबिक लाहौर में ज़ेरे ज़मीन पानी 1300 फुट तक मौजूद है। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैन अली से। ज़ैन, अपडेट कीजिए। वासा की गफलत है, एक अरसा गुजर चुका लेकिन एक्वाफायर को चेक नहीं किया गया। क्या वजूहात हैं? फंड्स की कमी है या नाअहली है? स्मोक से मुतल्लिक आज हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में वासा को ये अहकाम जारी किए गए कि जो ज़ेरे ज़मीन लाहौर का पानी है उसकी सतह को चेक किया जाए। ताहम तहकीकात में ये चीज़ सामने आई है कि ज़ेरे ज़मीन एक्वाफायर चार्ज
کو चेक करने के लिए वासा की जानिब से गुज़िश्ता 2 सालों से कोई हिकमत अमली नहीं बनाई गई। जून 2021 में वासा ने ज़ेरे ज़मीन पानी की कम होती हुई सतह पर काबू पाने का ऐलान तो किया था, लेकिन जून 2021 के बाद मार्च 2023 तक ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को चेक ही नहीं किया गया और इस वक्त वासा का शोबा हाइड्रोलॉजी ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह से मुतालिक ला इल्म है। एक तहकीक में ये चीज़ सामने आई कि 35 साल कबल शहर लाहौर में खारा पानी 40 फीट पर मौजूद था, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में लाहौर का पानी 150 फीट तक जा पहुंचा है। इस तरह 30 वर्ष पहले पीने के पानी के लिए सिर्फ 200 फीट तक बोर करना पड़ता था, लेकिन अब लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मीठा पानी 800 फीट पर मुयस्सर आ रहा है। इस तरह शहर लाहौर में हर साल औसतन 1 मीटर ज़ेरे ज़मीन पानी की जो सतह है वो कम हो रही है, लेकिन इसकी तहकीक और इस पर काबू पाने के लिए वासा और दीगर इदारों की जानिब से खातरखा इक़दामात नहीं उठाए गए। तहकीक में ये भी चीज़ सामने आई है कि लाहौर में रोजाना 3000 क्यूसिक और सालाना 6 अरब गैलन पानी निकाला जा रहा है और 6 अरब गैलन सालाना पानी निकालने ठीक से है, बहुत शुक्रिया ज़ैन, आपका आप हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, पंजाब के 70,000 मुलाजमीन की मैरिज और डेथ ग्रांट में इजाफा कर दिया गया। महकमा बल्दियात पंजाब ने ग्रांट में इजाफे की समरी मंजूर कर ली। मैरिज ग्रांट 4 और डेथ ग्रांट 8 लाख रुपए कर दी गई। इमरान अकबर से डिटेल्स जानेंगे। जी इमरान। हाँ जी बिल्कुल, सरकारी मुलाजिम के लिए बड़ी खुशखबरी है। महकमा बल्दियात पंजाब ने 70,000 सरकारी मुलाजिम के लिए बर्थ और डेथ ग्रांट में इजाफे की समरी मंजूर कर ली है। इस वाले से सुबह पंजाब के सरकारी मुलाजिम के मैरिज और डेथ ग्रांट में इजाफा कर दिया गया है। मैरिज ग्रांट में 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख, जबकि इस वाले से डेथ ग्रांट में 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दी गई है। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड ने इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जी आपका शुक्रिया इमरान। पुलिस मुलाजमीन की रेगुलर और टाइम स्केल प्रमोशन का सिलसिला जारी। ट्रेनिंग डायरेक्टरेट ने दर्जा हारम के 59 मुलाजमीन को टाइम स्केल प्रमोशन दे दी। तरक्की पाने वालों में चूंग कॉलेज लाहौर के 27 मुलाजमीन भी शामिल। तफसीलात के लिए बात करते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, जी पंजाब अपने अहदे का चार्ज संभालने के बाद जो है वो तरक्की का जो सिलसिला शुरू किया हुआ है। खासतौर पर अब जो है वो छोटे मुलाजिम की उनको भी तरक्कियाँ दी गई हैं। ट्रेनिंग डायरेक्टरेट ने दर्जा हारम के 59 मुलाजिम को टाइम स्केल प्रमोशन दे दी है। तरक्की पाने वालों में चूंग, लाहौर, मुल्तान, फर्रुखाबाद, सरगोदा के ट्रेनिंग कॉलेज और स्कूल के मुलाजिमीन शामिल है। एजी ट्रेनिंग ने टाइम स्केल नीति के तहत तरक्की पाने वाले मुलाजिमीन का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया है। तरक्की पाने वालों में चूंग कॉलेज लाहौर के 27, इसके अलावा मुल्तान ट्रेनिंग कॉलेज के 8, फर्रुखाबाद ट्रेनिंग कॉलेज के 8 और सरगोदा के 16 मुलाजिमीन शामिल हैं। तरक्की पाने वालों में लांगरी, काकरो, बार्बर, पेंटर, माली, सेंट्री वर्कर्स में दीगर दर्जा चारम के मुलाजिमीन शामिल है। आईजी पंजाब के तौर पर पुलिस ट्रेनिंग अदारों के स्टाफ को मेरिट के मुताबिक जो है वो तरक्कियाँ दी गई हैं। डीएजी ट्रेनिंग महबूब असलम का कहना है कि टाइम स्केल के अलावा दीगर मुलाजिमीन की रेगुलर प्रमोशन के लिए तरजीही इक़दाम जो है वो किए जा रहे हैं। मेरिट और सीनियरिटी के मुताबिक महकमा तरक्की हर मुलाजिम का। निगरान वज़ीर बल्दियात इब्राहिम मुराद की ज़ेर सदारत इजलास वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, पार्किंग कंपनी और डीजी लोकल गवर्नमेंट को दिए गए टास्क का जायज़ा लिया। ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट के इजरा के लिए ज़रूरी इंतजाम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, पार्किंग कंपनी और डीजी लोकल गवर्नमेंट को दिए गए टास्क का जायज़ा लिया गया। निगरान वज़ीर बल्दियात इब्राहिम मुराद की ज़ेर सदारत ये इजलास मुनक़्क़द किया गया और इस इजलास में ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट के इजरा के लिए ज़रूरी इंतजाम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की गई। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स मंसूबा फाइलों में घूमने लगा। 5 सालों में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पर अमली तौर पर कोई पेशरफ्त न हुई। पंजाब हुकूमत के इदारे ट्रीटमेंट प्लांट की टेक्नोलॉजी को फाइनल न कर सके। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का दूसरा फेज़ 1 साल बाद शुरू होगा। ज़ैनुल आबदीन से इसी पर बात करेंगे। ज़ैन, बताइएगा, अब तक कोई पेशरफ्त ना शुरू हो सकी, क्या वजह सामने आई है? ये जहरीले पानी को साफ करने के लिए जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबा था वो अभी तक फाइलों में घूम रहा है और गुज़िश्ता 5 सालों में इस मेगा प्रोजेक्ट पर अमली तौर पर कोई पेशरफ्त सामने ना आ सकी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वासा, महकमा PND और महकमा हाउसिंग ताहाल इस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की टेक्नोलॉजी पर मुतफिक नहीं हो सके। पंजाब हुकूमत की जानिब से टेक्नोलॉजी फाइनल ना होने की वजह से जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं उनकी जानिब से भी इस मंसूबे को पसे पुष्ट डाला गया है
कर्ज देने वाले इदारे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने मंसूबे को दूसरे फेज में शामिल कर दिया है, जो कि 1 साल बाद शुरू होगा। अब आइंदा 1 साल तक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर कोई तामीराती काम नहीं हो सकेगा। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि वासा ने इस ट्रीटमेंट प्लांट के लिए एक्टिवेटेड स्लज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की इस्तदा की, जबकि महकमा हाउसिंग की जानिब से वासा की इस इस्तदा को मुस्तरद करते हुए पॉन्डिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का हुक्म जारी किया। ताहम दोनों इदारों के दरमियान टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर ताहाल डेडलॉक बरकरार है और टेक्नोलॉजी फाइनल ना होने की वजह से AIB बैंक ने भी मंसूबे से शुक्रिया ज़ैन। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। गवर्नर हाउस में वर्ल्ड हेल्थ डे के मौका पर गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीद रहमान शुरका से खिताब कर रहे हैं। Ayaz Mahmood Saab were the Vice Chancellor, King Edward Medical University. Janab Brother Dr. Saeed Ilahi Saab, former Chairman Red Crescent Pakistan and former parliamentarian. Janab Professor Sardar Fareed Zafar Saab, Principal Amiruddin मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट। और हमारे पास यहाँ पे आज डॉक्टर्स भी हैं, सीनियर्स भी, जूनियर्स भी, नर्सेज भी हैं, पैरामेडिक्स हैं, तलबा व तालबात हैं और मीडिया के आए हुए साथी हैं और तमाम डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत खुशी है कि आज एक अहम टॉपिक पे हम इकट्ठे हुए और बात कर रहे हैं। आज वर्ल्ड हेल्थ डे है और आज के वर्ल्ड हेल्थ डे को WHO ने अपने 75 साल मुकम्मल होने पे, क्योंकि 1948 में कायम हुई और 7 अप्रैल 2023 को मनाने का फ़ैसला किया है और उसके साथ आज की थीम रखी है हेल्थ फॉर ऑल। तो इस अहम दिन पे मैं आपको इस तारीख़ी गवर्नर हाउस, इस तारीख़ी दरबार हाल में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये मेरा फ़रीज़ा है कि ऐसे अहम दिनों को हम मना के उससे शऊर में इजाफ़ा कर सकें और आगाही जो है उसको फैला सकें, अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। WHO ने एक बहुत खूबसूरत वीडियो बनाई थी, शुरू में चलाई यहाँ पे। उसमें एक बच्ची बात कर रही है और वो बहुत बच्चों की आवाज़ से, प्यारी आवाज़ से एक बहुत अहम पैगामात दे रही थी और उसमें एक जगह पे वो कहती है कि इफ़ वी कीप वर्किंग टुगेदर। उसके बाद उसने मुख्तलिफ अहदाफ के बारे में बात की, लेकिन आई थिंक दैट्स द जिस्ट ऑफ इट, इफ़ वी कीप वर्किंग टुगेदर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें, इंसान को और इस माशरे को जो बनाया है, उसमें हमें कामयाबी की कुंजी दे दी है और वो कुंजी है वर्किंग टुगेदर, कोलैबोरेट करना, इकट्ठे काम करना। हमारे मज़हब में लोग हैरान होते हैं ये बात देख के, कहने लगे कि ऐसा क्यों है कि कहा गया है कि आपके घर के 40 घरों तक अगर कोई नमाजी नहीं होगा तो उसके असरात आप तक भी मुरतब होंगे। तो ऐसा और अब इबादत तो हर किसी की अपनी है, हम इबादत करेंगे तो हमसे सज़ा व जज़ा, उसके असरात हम पे क्यों मुरतब होंगे? उसके असरात इसलिए मुरतब होंगे, दैट्स अ लेसन फॉर अस, कि हमारी सोसाइटी में जो भी अगर कुछ चल रहा है तो हम सब उसके ज़िम्मेदार हैं और वी कांट सक्सीड अलोन। आज फ़िनलैंड के तालीमी निज़ाम में अगर सबसे ज़्यादा कामयाबी की कुंजी जिसको समझा जाता है तो वो 2 चीज़ें हैं, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड वर्किंग टुगेदर। वहाँ बच्चों को स्कूल सिस्टम्स में इब्तदाई क्लासों से लेके आखिर तक और कॉलेज सिस्टम में इस बात पे ज़्यादा कोशिश की जाती है कि टीम वर्क, इकट्ठी असाइनमेंट्स दी जाएँ, वो मिल के काम करें और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके छोटे छोटे बच्चे अपने अपने घरों में भी, उन्हें पता है कि हम अगर 5 आदमियों की टीम है और हमने प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो हम में से 5 में एक ऐसा भी है जो इतना अच्छा नहीं है, हमें उसकी मदद करनी होगी। अगर वो पीछे रह जाएगा और अगर उसका पीस हमारे प्रोजेक्ट के साथ एक होलिस्टिक पिक्चर नहीं बनाएगा, हम सबमिट नहीं कर सकेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो सकेगा। तो ये एहसास है कि माशरे में अकेले हम नहीं कामयाब हो सकते और यही हाल दुनिया का है। दुनिया में भी हम अकेले कामयाब नहीं हो सकते और हमें एक दूसरे की फिक्र भी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि PTI रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तहकीकात। ज़राए के मुताबिक PTI के 3 रहनुमा कला गुजर सिंह इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में JIT के सामने पेश डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ असलम इकबाल और मियाँ महमूद रशीद ने JIT को बयान रिकॉर्ड करवाया। तीनों रहनुमाओं ने ज़मान पार्क में पुलिस पर पथराव और तोड़फोड़ पर लाताल्लुकी का इजहार किया है। जी हाँ, आपको बताया जा रहा है इस हवाले से जो कि PTI रहनुमाओं पर होने वाले मुकदमात का ये मामला है। PTI के 3 रहनुमा कला गुजर सिंह इन्वेस्टिगेशन
ऑफिस में JIT के सामने पेश हुए। इसी पर बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पीटीआई रहनुमा पर होने वाले मुकदमात की तफ्तीश का सिलसिला जो है वो JIT कर रही है और पीटीआई के 3 रहनुमा इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में JIT के सामने आज जो है वो पेश हुए हैं। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यासमीन राशिद, मियां असलम इकबाल और मियां महमूद रशीद ने JIT को अपना जो बयान है वो रिकॉर्ड कर दिया है। जराये के मुताबिक JIT की टीम ने तीनों रहनुमाओं से ज़मान फारिक में पुलिस पर हमले के मुतल्लिक़ सवालात किए। तीनों रहनुमाओं ने ज़मान फारिक में पुलिस पर पथराव और तोड़फोड़ पर लातलकी का इजहार किया और जो JIT के निगरान थे उन्होंने जो जलाओ गिराओ, उसके अलावा पुलिस पर हमला करने और पुलिस पर पथराव के मुतल्लिक़ जो है सवालात किए। तो जिस पर तीनों रहनुमाओं ने मुकम्मल तौर पर इन वाक़यात से जो है वो लालमी का इजहार किया। जब कारकुनों के बारे में पूछा गया कि वो कारकुन कौन थे और कारकुनों के बारे में भी तीनों रहनुमाओं ने नहीं बताया कि वो कारकुन कौन थे। उनके नाम बताने से भी तीनों रहनुमा जो है वो गिरेदा नजर आए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जो है वो आज JIT के सामने पेश नहीं हुए। असद उमर से पहले JIT को अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। असद उमर ने भी जो पुलिस पर पथराव हुआ, जलाओ गिराओ हुआ, उसके बारे में भी असद उमर ने भी लातलकी का इजहार किया। बल्कि असद उमर ने JIT को अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हुए ये कहा कि जिस टाइम ज़मान फारिक में ये वाक़या हुआ उस टाइम मैं अपने घर पर सो रहा था। आप मेरा मोबाइल डेटा से मेरी लोकेशन भी ले सकते हैं। JIT जो है वो 10 मुकदमात की तफ्तीश कर रही है। ये मुकदमात PHA को 40 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम। एंटी करप्शन ने साबिक MNA फैजुल्लाह को 10 अप्रैल को तलब कर लिया। फैजुल्लाह ने सरकारी ठेके की मद में खजाने में कोई रकम जमा ना कराई। PHA को 40 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुंचने का इल्ज़ाम है। फैजुल्लाह ने सरकारी ठेके की मद में खजाने में कोई रकम जमा ना कराई। एंटी करप्शन ने साबिक MNA फैजुल्लाह को 10 अप्रैल को तलब कर लिया। एंटी करप्शन की जानिब से साबिक MPA को 10 अप्रैल को तलब कर लिया गया है। PHA को 40 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुंचाने का ये इल्ज़ाम है। तफसीलात के लिए बात करते हैं शब्बीर हैदर से। जी शब्बीर, अपडेट कीजिए इस मामले के हवाले से। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक MNA और इनके साथ चेयरमैन कौमी असम्बली कायमा कमेटी खजाना फैजुल्लाह कमोका एंटी करप्शन के रडार पर आ गए। एंटी करप्शन पंजाब ने फैजुल्लाह कमोका को 10 अप्रैल सुबह 10:30 बजे तलब कर लिया है और इसमें ये पीटीआई रहनुमा फैजुल्लाह कमोका ने PHA को 40 करोड़ रुपए से जायद का टीका लगाया और इसमें एंटी करप्शन ब्यूरो का कहना है कि ये साबिक MNA फैजुल्लाह कमोका ने ऑर्डिनेशन का डायरेक्टर इबरिया और असिस्टेंट डायरेक्टर खालिद से साझबात करके करोड़ों रुपए की करप्शन की और गुज़श्ता 5 साल से बगैर ठेका के हरियावाला रोड और सोसा रोड फैसलाबाद 100 अदद LED पोल लगाकर कारोबारी तशहीर कर रहा है और इसमें फैजुल्लाह कमोका ने गैर कानूनी तशहीरी कारोबार के जरिए लोगों से करोड़ों रुपए वसूल किए हैं। इसमें फैजुल्लाह कमोका ने सरकारी ठेका की मद में खजाने में कोई भी रकम जमा नहीं करवाई और पार्क एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने कवानीन के मुताबिक हर LED का ठेका मुतलब होता है। इस हवाले से एंटी करप्शन की जानिब से तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया है। चौधरी परवेज़ इलाही से स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक अहमद और दीगर की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल, पंजाब और KP इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पार्लियामेंट से गैर आइनी करारदाद मंजूर करवाना तौहीन अदालत है। चौधरी परवेज़ इलाही का तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालिबा अहम खबर है। उस हवाले से आपको अपडेट करें कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से और चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई है और आपको इस हवाले से भी बताएं कि दीगर रहनुमा भी इस मुलाकात में मौजूद थे। ये मनाज़र भी आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मुलाकात में सियासी सूरत हाल, पंजाब और KP इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पार्लियामेंट से गैर आइनी करारदाद मंजूर करवाना तौहीन अदालत है, ऐसा कहना था चौधरी परवेज़ इलाही का। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेहत के आलमी दिन की मुनासबत से सेमिनार। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और डॉक्टर जमाल नासिर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। शुरका ने सेहत के आलमी दिन की अहमियत पर रोशनी डाली और यादगारी शीट्स भी पेश की। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, इस सेमिनार का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, आज निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और डॉक्टर जमाल नासिर की फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेहत के आलमी दिन की मुनासबत से मुनक़िदा अनाही सेमिनार में बतौर नुमाइंदा खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदा समेत महकमा सेहत के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदा ने निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और डॉक्टर जमाल नासिर को यादगारी शीट भी पेश की। इस मौके पर डॉक्टर जावेद अकरम का ये कहना था कि सेहत के आलमी दिन की मुनासबत से आगाही सेमिनार के इंतज़ार पर वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदा का शुक्रिया अदा करते हैं और 7 अप्रैल पूरी दुनिया में सेहत का आलमी दिन मनाया जाता है, जबकि सेहत अल्लाह की एक अनमोल नेमत है और सेहत की सहूलियात की फराहमी हर इंसान का बुनियादी हक है और एक
सेहतमंद गुजार सकता है, जबकि अवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात की फराहमी के दावे नहीं हकीकी मानों में यकीनी बनाना होगा। और पाकिस्तान आबादी के लिहाज से अगले 20 साल बाद दुनिया का शुक्रिया बिलाल बड़ा आपका। मुल्क है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पेफ और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे का मकसद पेफ के तालीमी मनसूबों पर इल्मी तहकीक करना है। यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर्स, BS ऑनर्स, MPhil, MS और PhD तलबा तहकीक करेंगे। पेफ रिसर्चर्स को रिसर्च ग्रांट जारी कर दी जाएगी। आपको बताएं कि पेफ और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। मुआहिदे का मकसद पेफ के तालीमी मनसूबों पर इल्मी तहकीक करना है। यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर्स, BS ऑनर्स, MPhil, MS और PhD तलबा तहकीक करेंगे। पेफ रिसर्चर्स को रिसर्च ग्रांट जारी किया जाएगा। लाहौर को सरसब्ज़ व शादाब बनाने का मिशन। PHA ने बहार शजरकारी मुहिम के तहत स्पेशल ट्री प्लांटेशन मुहिम का आगाज़ कर दिया। DG PHA ने बाग चिनाब में पौधा लगाकर ट्री प्लांटेशन मुहिम का इफ्तिताह किया। DG PHA ताहिर वट्टू कहते हैं कि बहार शजरकारी मुहिम के तहत शहर भर में 6 लाख दरख्त और पौधे भी लगाए जाएंगे। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, अपडेट कीजिए। एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से बाकायदा तौर पर बहार शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है और इसी तनाजुर में DG PHA मोहम्मद ताहिर वट्टू की जानिब से आज बाग जनाब में पौधा लगाकर इस मुहिम का आगाज़ किया गया। DG PHA हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। इसमें हम 6 लाख के करीब PHA खुद लगाएगी पौधा और इंशाल्लाह हम इस टारगेट को मीट करेंगे। यहाँ पे जो आज बाग जनाब में कैंपेन हो रही है, इसमें ये हमारी रेयर स्पीशीज़ हैं जो हमारी नेटिव स्पीशीज़ हैं, लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ ख़त्म हो गई हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे 400 के करीब स्पीशीज़ हैं हमारी बाग जनाब में और इसका स्टेटस जो है पार से ज़्यादा बोटेनिकल गार्डन का है। तो हम इसमें ये 40 के करीब नायाब जो पौधे हैं उनका एडिशन कर रहे हैं ताकि ये पौधे भी इसमें शामिल हो जाएं और जो इसका नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ है वो बढ़ जाए। PHA मोहम्मद ताहिर वट्टू की आपने गुफ्तगू सुनी। ये शजरकारी मुहिम के हवाले से आज जो बाग जनाब में नायाब दरख्त हैं वो लगा दिए गए हैं। DG PHA का कहना है कि 6 लाख दरख्त लगाने का जो टारगेट है वो इस बहार शजरकारी मुहिम में रखा गया है और इसकी खुसूसी तौर पर हिफाजत के लिए जो इक़दाम हैं वो भी किए जाएंगे। शुक्रिया ज़ैनब का। यकसा निसाब का दूसरा मरहला कायद-ए-आज़म एकेडमी के हवाले से आपको अपडेट करें कि यकसा निसाब का दूसरा मरहला है। मज़ीद तफसीलात जान लेते नुमाइंदे से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कायद एकेडमी में और यहाँ पर असातिज़ा की जो ट्रेनिंग है उसको ऑटोमेशन करने के हवाले से जो कोलैबोरेशन की गई थी उसी हवाले से तकरीब मुनक्किद की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ DG कायद मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग जो है वो हमारी प्रमोशनल ट्रेनिंग्स हैं और इसके अलावा प्री सर्विस ट्रेनिंग्स हैं और इसके अलावा हमने ब्रिटिश काउंसिल है, यूनिसेफ है, वर्ल्ड बैंक है, उसकी कोलैबोरेशन के साथ भी डिफरेंट ट्रेनिंग्स हम कराते हैं। तो PITB के साथ हमने जो कोलैबोरेशन है हमारी, या अपनी डिजिटल यहाँ जो डेवलपमेंट की है, सिस्टम बनाया है ऑनलाइन सिस्टम के लिए, इससे टीचर्स को बहुत फ़ायदा हुआ है। थ्रू आउट पूरे पंजाब के अंदर इसकी रीच अवेलेबल है और ये एक सर्टिफाइड 1 लाख से 35,000 तकरीबन हमारे टीचर्स इस पर लॉग इन करते हैं। फिर उसमें टाइम सेविंग भी है, हमारी जो फाइनेंशियल है उसका भी हमें कॉस्ट इफेक्ट भी है और संडे और सैटरडे छुट्टियों के दौरान भी टीचर्स के जो है वो TMS के ऊपर जो है अपना स्टडी कर लेता है, LMS के ऊपर हमारा जो है कंटेंट पड़ा हुआ है उसको स्टडी करता है। तो इससे टीचर्स को बहुत फ़ायदा होता है, उसकी प्रोफेशनल जो कैपेसिटी है वो बहुत इन्हांस होती है, वो जो पैडागोजी जो स्किल्स हैं उसके इम्प्रूवमेंट्स आती है उसके अंदर। कुल कोलैबोरेशन जो है वो PITB के ताउन से की गई थी, तो PITB के वकार साहब मौजूद हैं, उनसे बताइएगा कितने टीचर्स जो हैं उनको फ़ायदा हुआ है। इस प्रोग्राम का जो पार्ट थे वो 1,40,000 का और उसमें से तकरीबन 1,35,000+ ने लॉगिन किया और सिस्टम को एक्सेस किया और ये लिंक्ड है स्कूल एजुकेशन के सिस्टम से। तो वो अपनी जो एक ही ID है टीचर ऐप पे, वही ID सिंगल साइन ऑन यूज़ करते हैं, मल्टीपल IDs भी नहीं रखनी पड़ती। तो इट्स वेरी कन्वीनियंट और फिर कायद के पास ये भी विजिबिलिटी आ जाती है कि कौन से टीचर ने प्रोग्रेस क्या है सिस्टम पे। और टीचर के लिए जैसे डी साहब ने कहा आसानियाँ हैं, मोबाइल फ़ोन पे घर बैठे भी वो ट्रेनिंग के वो मटेरियल भी देख लेते हैं। असेसमेंट्स और क्विज़ेज़ हैं इसमें
وہ کرتے ہیں تو قائد کی ٹیم کو فیڈ بیک اس پہ آ جاتی ہے. تو کووڈ کے بعد ساری دنیا نے اڈاپٹ کیے ہیں آن لائن سسٹمز بہت زیادہ, اور ٹریننگ از ون ایریا جس میں دا ورلڈ ہیز سارٹ آف مووڈ آن ٹو دس. جی بالکل, جو آن لائن اکیڈمی سے آٹومیشن, تو وہ اساتذہ جو ہیں وہ گھر بیٹھے اپلیکیشن کے ذریعے جو ہے وہ ٹریننگ جو مٹیریل ہے اس سے مستفید ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اسیسمنٹ بھی جو ہے وہ آن لائن ہی ہوتی ہے. جی.